प्रियात्मन सप्रेम जय जीव आदि मनीश्वर जोगेश्वर परम पूज्य सत्य सम्राट सदगुरुदेव सिमनी जी का वचनामृत से एक बूंद। एक बहुत बड़े और कठिन गणित के प्रश्नों का उत्तर निकालने के लिए सबसे सरल, साधारण और अच्छा नियम यह है कि ठीक वैसा ही एक दूसरा छोटे से छोटे गणित का प्रश्न बना लिया जाए। इस सृष्टि व संसार की उत्पत्ति, स्थिति और लय के प्रश्नों को समझने के लिए आप अपने सपनों की छोटी सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और लय के नियमों को समझ लीजिए। स्वप्न सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और लय के नियमों को नित्य देखते रहने के कारण उसे समझ लेना रोचक मात्र भी कठिन नहीं है। स्वप्न सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और लय का कारण जीवात्मा का मन है, और जैसे एक स्वप्न सृष्टि का कारण एक जीवात्मा का मन है, उसी तरह से इस जागृत अवस्था की सृष्टि का कारण असंख्य और अनंत आत्माओं के असंख्य जन्मों तथा वर्षों का अनुभव, संस्कार और मन है, और जागृत अवस्था की सृष्टि का कारण समष्टि मन व आत्मा है। इसी समष्टि मन को यदि आप कहना चाहे तो ईश्वर कह सकते हैं, पर सच्ची बात यह है कि समष्टि मन भी आप ही की वस्तु है, आप ही के बस में है, आप इसके बस में नहीं हैं। आप ईश्वर के भी गुलाम नहीं, मालिक हैं। प्रत्येक जीव की प्रकृति करीब एक ही तरह की है। प्रत्येक जीव देखना चाहता है, छूना चाहता है, सूंघना चाहता है, सुनना चाहता है और बोलना चाहता है। इसीलिए जीवों के पास ही इतनी इंद्रियां हैं। अनंत और असंख्य वर्षों के अनुभव का फल यह है कि यह इंद्रियां वही है और ठीक वही है जहाँ होनी चाहिए, क्योंकि वह अपने से नहीं उगाई, ना दूसरे की बनाई हुई है, किंतु यह उन्हीं की बनाई हुई है जिनके शरीर में यह इंद्रियां हैं। अतः यह सिद्ध है कि यह सारा संसार आपका और आपके मन का बनाया हुआ है। अतः जो योगी और आत्मज्ञानी साधनों और विचारों द्वारा इस तत्व को समझकर इस आत्मयोग को सिद्ध कर लेता है, वह संसार में क्या नहीं कर सकता। संसार और योग की सारी सिद्धियां हाथ जोड़े योगी की आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार रहती हैं, पर इसका मतलब यह नहीं है कि असंभव भी संभव हो जाएगा। एक मनुष्य यदि चाहे कि सारा संसार अभी मर जाए और नष्ट हो जाए तो यह नहीं होगा, यह असंभव है। यह असंभव क्यों है? इसीलिए कि एक आप चाहते हैं कि संसार अभी मिट जाए व मर जाए, पर संसार के असंख्य और अनंत जीवों का मन इसका विरोधी है। इसीलिए एक अकेले जीव की इच्छा शक्ति व मन इतने जीवों की इच्छा शक्ति और मन के सामने कुंठित हो जाती है। दूसरी बात यह है कि सारी सृष्टि व सारा संसार नष्ट हो जाता तो इसमें आपकी भी बुराई है। जिस नौका पर आप स्वयं चढ़े हुए हैं, यदि वह डूब जाए तो आप भी डूब जाएंगे। अतः संसार के सारे नियम जहाँ तक हो सका है ऐसे ही बने हैं, जिससे आपकी भलाई हो, बुराई ना हो। एक पागल और अज्ञानी मनुष्य यदि संसार को मारकर स्वयं भी नष्ट हो जाना चाहता है
तो संभव उपाय यह है कि वह स्वयं मर जाए, क्योंकि उसके मर जाने से उसके लिए सारा संसार मर जाएगा। और आत्मघात भी बहुत बड़ा अपराध है, यह कभी नहीं करना चाहिए। मनुष्य के अनेक जन्मों के संस्कार मनुष्य को इस पाप से रखते हैं, और जान भी दे देनी सरल नहीं है, क्योंकि सरल काम तो वही है जो हमारे लिए हानिकारक नहीं है। अधिक खाना, अधिक काम करना, अधिक धन रखना इसीलिए सरल नहीं है, यह सब हानिकारक है। जय जीव।